नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी का मास्टर स्ट्रोक 2024 में मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक आने वाला है और मोदी जी ऐसा कुछ करेंगे कि सब कुछ बदल जाएगा। 2019 याद है, पुलवामा कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, दुनिया हिल गई थी। ये सोच लेकर बड़ी संख्या में इस देश के लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस समर्थक भी, कांग्रेस विरोधी भी। लेकिन इस बार का मास्टर स्ट्रोक, अब कुछ प्लान भी हो तो पता नहीं। जो राम मंदिर का मास्टर स्ट्रोक होने वाला था, उस मास्टर स्ट्रोक को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही अंदर कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ दिक्कतें हैं और वो परेशान है। उधर कांग्रेस पार्टी इस मामले में राम मंदिर के इशू पर, राम मंदिर के मामले पर कुछ बेहतर पाने और करने में कामयाब हो गई है। उसकी राजनीति राम मंदिर के मामले पर बीजेपी से ज़्यादा कामयाब होती दिख रही है। ये बात सुनकर आपको लगेगा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तुमको तो बोलना ही है। इसको समझिए, समझना ज़्यादा ज़रूरी है नकारने से ज़्यादा। जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसको समझ रहे हैं तो आप मुझे चुप भी करा लोगे तो क्या कर लोगे। हालत ये है कि आप क्यों करते हैं, आप मास्टर स्ट्रोक क्यों चलते हैं, आप पुलवामा क्यों चलते हैं। जो नंदू है व्हाट्सएप ग्रुप वाला, आपका पड़ोसी, उसको तो मोदी जी का सब कुछ मास्टर स्ट्रोक लगता है। पहली चीज़, उसका आइडिया, उसकी आइडियोलॉजी, उसका चाल चरित्र चेहरा, उसका सब कुछ तन समर्पित मन समर्पित, मतलब वो हर बात को उसको मास्टर स्ट्रोक लगेगा। और मोदी जी अगर उसकी भैंस भी खोल के ले जाए तब भी दूसरे दिन जाके उसको मुहर लगानी है। तो क्या नंदू को भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ पूरा आयोजन जो करती है, ये राम मंदिर का करे या पुलवामा या जो भी करे, नंदू के लिए करती है, उस आदमी के लिए करती है जो कमिटेड वोटर है उसका, जो उसका 27-28% ऐसा वोटर है जो कहीं नहीं जाने वाला। क्या भारतीय जनता पार्टी ये सारी मेहनत उसके लिए करती है? क्या नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी घर से भी ना निकले तो वो वोटर चुपचाप उसके साथ चला जाएगा, ये तो आप मानते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी को ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसको एक देश में वातावरण बनाना होता है और वो वातावरण ये दिखाना होता है कि पहली चीज़ कि हम जीतने वाले हैं, जीतेगा तो मोदी ही, पहली चीज़। और दूसरा जो वातावरण बनता है वो ये बनता है कि भाई साहब कुछ ऐसे वोट जो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाने की सोच रहे हैं वो भूल के भी ना सोच पाएँ। कांग्रेस पार्टी ने कल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान आया जिसमें कहा गया सोनिया गांधी, खड़गे और जो विपक्ष के नेता हैं चौधरी साहब, ये लोग राम मंदिर के जो उद्घाटन है उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही एक बहस चल पड़ी और ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि, ज़्यादातर लोगों का कहना भी एक सही शब्दावली नहीं है, एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो नंदू जैसे लोग हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि ये एक आत्मघाती कदम है। किसका? कांग्रेस पार्टी का। मीडिया के अंदर बैठे हुए भी बड़ी संख्या में लोग, जब इतने समय तक सत्ता रहती है और बहुत सारी सिफारिशें मंत्रियों नेताओं की आती रहती हैं, तो नंदू जैसे ही लोग मीडिया में भी काफ़ी फिट हो जाते हैं। कुछ लोगों को निकलवा दिया जाता है, ये सब आप जानते हैं। तो वो जो क्लास है, नंदू जैसे लोग, वो लोग भी ये मानकर चल रहे हैं और मीडिया की टिप्पणियां भी यही हैं, मीडिया के शो भी इसलिए हो रहे हैं कि इन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है और इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। इन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन में ना जाकर बहुत बड़ी गलती की है। ये सब आप देख रहे होंगे, इसमें कहीं कुछ गलत तो नहीं लग रहा है आपको। और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में क्या ये गलती की है? अब अगर आप इसको सिलसिलेवार ढंग से समझें तो हम जो पिक्चर अपने आसपास देख रहे हैं, जो सीन हम अपने आसपास देख रहे हैं, उस सीन में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया है जो उसके अपने वोटर को और उस फ्लोटिंग वोटर को बचाए रखने के लिए काफ़ी है। कांग्रेस का वोटर उसके साथ रहे, उसको ये भरोसा रहे कि कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस मुकाबला कर रही है और मोदी जी कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। इस नैरेटिव को सोशल मीडिया के ज़रिए, दूसरी जगहों की ये लड़ाई है।
और वो एक गढ़े जाने की कोशिश हो रही है। मोदी जी की जो आज वजूद है, जो भी हैसियत है, जहाँ भी वो खड़े हैं, वो इसी तरह के किसी प्रबंधन के साथ खड़े हैं जो उन्होंने समय समय पर किया है। अब मसला आता है कि ये जो हो रहा है इसको लेकर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़, इसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो इस तरह से समझाया जा रहा है राम मंदिर के मसले को कि बीजेपी जो है वो भगवान राम को मानती नहीं है, वो उनका चुनावी इस्तेमाल कर रही है, और बीजेपी के लिए भगवान राम सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने का जरिया है। भगवान के प्रति इनके मन में सम्मान नहीं है और इज्जत नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, कांग्रेस पार्टी भी भगवान राम की विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी भगवान राम की तरफ खड़ी हुई है, और कांग्रेस पार्टी होती तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये मंदिर बनाती। तीसरा ये है कि इस राम मंदिर को लेकर घोटाला हुआ है और जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। इन तीनों चीज़ों में अगर आप जाएं तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो है शंकराचार्यों वाला। चारों शंकराचार्यों ने वहाँ जाने से मना कर दिया है। ऊपर से जिसको कहते हैं कोड़ में खाज, ये जो चंपत राय हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया अमर उजाला को, और अमर उजाला के इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया कि मंदिर रामानंदी समुदाय का है। अब शंकराचार्य कह रहे हैं रामानंदी समुदाय का तो उन्हीं को दीजिए। शंकराचार्यों ने एक मसला और भी उठाया है, और वो मसला है कि आपने निर्मोही अखाड़े के साथ धोखा किया। जिन लोगों को निर्मोही अखाड़ा क्या है ये नहीं पता, मैं बता दूं, निर्मोही अखाड़ा लंबे समय से कानूनी लड़ाई अंग्रेज़ों के ज़माने से लड़ता आ रहा था इस जगह को लेकर जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी और तोड़ा गया है, वहाँ राम मंदिर नहीं बन रहा। अभी मैं आऊँगा। तो जो निर्मोही अखाड़ा है वो उसकी लड़ाई लड़ रहा था, और आखिर में निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष था। और निर्मोही अखाड़े क्या पूरा, अगर तकनीकी तौर पे देखें, मैंने वो फाइलें देखी हैं साहब, तकनीकी तौर पे अगर आप देखें तो निर्मोही अखाड़ा ये हर समय सिद्ध करने की हालत में था कि ये ज़मीनें उसकी हैं, लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से, हर लिहाज से। उसके पास पुराने पुराने मुग़लों के ज़माने के भी कागजात थे, और एक बड़ी फाइल थी। निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट ने, विश्व हिंदू परिषद ने कैसे किया, आरएसएस ने कैसे किया, निर्मोही अखाड़े को कैसे दबाव में लिया, या जो मुस्लिम पक्ष था अंसारी साहब क्या किया नहीं पता। लेकिन निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल दिया कि उनके पास जितने सबूत थे, जितने कागजात थे, वो चोरी हो गए। हो सकता है चुराई लिए हों किसी ने। तो इस वजह से वो पार्टी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो उसमें कहा गया कि साहब उसके पास कागज चोरी हो गए, तो उसने अपने आप को बैक कर लिया है। तो उस निर्मोही अखाड़ा को इसके बावजूद जितनी वो लड़ाई लड़ रहा था उसको एक तरफ कर दिया। इन सारी चीज़ों के साथ साथ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का एक बयान निकाला है, और वो शंकराचार्य बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी ये जो मंदिर बना रहे हैं, ये मंदिर भगवान का मंदिर नहीं बन रहा है जैसे दूसरे मंदिर होते हैं, वो स्मारक बना रहे हैं जैसे अक्षरधाम होता है, इस्कॉन होता है। और वो अपने आप को अमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। पुराने शंकराचार्य थे, उनका बयान, सब वीडियो चल रहा है, सुन लीजिए आप भी। राम जन्मभूमि तीर्थ के नाम पर मोदी एक स्मारक ही बनाएगा, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था कि हम उनको एक महापुरुष मानते हैं, और महापुरुष का स्मारक बनता है, मंदिर नहीं बनता है। तो मंदिर का अगर ये नाम देते हैं तो उसमें अक्षरधाम या इस्कॉन जैसे मंदिर की बात करेंगे, जैसे कि हमारे सनातन धर्म के मंदिर होते हैं, वैसा मंदिर ये लोग बनाने वाले नहीं हैं। ये धोखा हमारे लोगों के साथ हो रहा है, और इसमें सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं। इसलिए लगता है कि धर्मनिरपेक्ष सरकार मंदिर बना ही नहीं सकती, ये संविधान के विपरीत है। इसलिए ये स्मारक ही बनाएंगे, नाम चाहे जो भी दें। इसके साथ साथ नए शंकराचार्य का वीडियो आपने देखा, वो कह रहे हैं कि मोदी जी होते कौन है मंदिर बनाने वाले। पुराने शंकराचार्य ने भी, अभी आपने सुना क्या कहा, कि भारत में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है, और संविधान के अनुसार जो सरकार में बैठा हुआ आदमी है
वो किसी एक धर्म की बात नहीं कर सकता। तो ये आपको मंदिर बनाने का अधिकार ही नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो? ये स्वरूपानंद सरस्वती भी कह रहे थे। और अब जो बयान आया, जो वर्तमान में शंकराचार्य हैं, उनका भी यही बयान आया है। उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से, और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य 4 शंकराचार्यों में से वहाँ नहीं जा रहा है। अब आपको ऐसी भी क्या जल्दी है? ये ऐसी भी क्या जल्दी वाला इशारा है? वो ये कहता है कि सब कुछ मोदी जी के लिए हो रहा है। चंपत राय जी जो कर रहे हैं उसमें उनका जो इंटरव्यू है वो भी ये संकेत दे रहा है बार बार, मोदी जी जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, जब मोदी जी को सुविधा होगी तब हो जाएगा। और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल जो अभी उठ रहा है, और ये मेरे भी दिमाग में है, मैंने सैटेलाइट इमेज चेक की है। जिस बाबरी मस्जिद के लिए आप कह रहे हो कि हमने 500 साल लड़ाई लड़ी और उस बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए हमने लंबा युद्ध लड़ा, 500 साल पहले बाबर ने तोड़ दी थी, कुर्बानियाँ दी गई, ये तो सभी कह रहे हैं, जितने भी हैं, शंकराचार्य भी, गैर शंकराचार्य भी। उसको मस्जिद को आपको क्यों तोड़ना था? आपको इसलिए तोड़ना था क्योंकि उस जगह को, वो बिंदु, वो घर, आप ऐसा मानते हैं कि भगवान राम का जन्म यहीं पे हुआ था, यही जगह है। तो भैया आज अगर आप दर्शन करने जाओगे राम जी के, तो उसी जगह पर तो जाओगे। अब अगर आप उसी जगह दर्शन करने जा रहे हो तो आपको पता चलता है कि नहीं साहब मंदिर तो यहाँ नहीं बन रहा, मंदिर तो आगे बन रहा है। बोले कहाँ? बोले 500 मीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर हैं। बोले हाँ, राम मंदिर वहाँ नहीं बन रहा है जहाँ पे आपने बाबरी मस्जिद गिराई थी, जहाँ पे एक टेम्परेरी आपने मूर्ति रख दी थी किसी के घर से लाके। असली मूर्ति तो भगवान राम की जो थी अंदर रखी हुई पुरानी मूर्ति, वो भी रखी गई थी मस्जिद के अंदर, लेकिन वो मूर्ति कहीं दब गई है मलबे में, उसको निकाला ही नहीं गया अभी तक। ये राम सेवकों को भगवान राम अभी तक मिट्टी में दबे हुए हैं, अंदर दफन है, उनको निकालने की फुर्सत नहीं मिली है। बहुत वोट चाहिए राम के नाम पे, फुर्सत नहीं मिली है। दूसरी मूर्ति आपने जो ऊपर रखी थी, उस मलबे के ऊपर टेंट लगाकर अस्थाई मंदिर बनाया था, वो मूर्ति और वो अस्थाई मंदिर भी वहीं छोड़ दिया गया है। वो मूर्ति और वो अस्थाई मंदिर अलग जगह पे है, और जहां पर ये राम मंदिर बन रहा है ये जगह उससे आधा किलोमीटर दूर है। उस दिन के लिए जो आयोजन का एक अभी हिसाब किताब बताया गया है कि उस मंदिर से एक मूर्ति उठाकर आधे घंटे तक, आधा किलोमीटर दूर मोदी जी मूर्ति हाथ में लेकर चलेंगे और उसका पूरे देश में सीधा प्रसारण होगा। तो अब आपको लगेगा तब तो मंदिर मिल जाएगा ना उस मूर्ति को। पहले तो वो राम जन्मभूमि में जो राम का जन्म स्थान था वो गया काम से, वहाँ उस जगह पे तो मंदिर बना ही नहीं, जिसके लिए हम भगवान राम के जन्म स्थल पे मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे। अटल जी से लेके, अडवाणी से लेके, उमा भारती से लेके, ऋतंबरा से लेके, किसने नहीं किया। तो गलिया, अशोक सिंघल, उस जगह पे तो मंदिर बनाया नहीं आपने। एक ट्रस्ट बनाया जिसमें मोदी जी के अपने लोग, उनके पुराने सेक्रेटरी केंद्र सरकार में,
उनको लगा दिया, सारे अपने लोग लगा दिए, बनाओ। सरकार की ताकत थी। अब उस मूर्ति को लेकर जाएंगे तो आपके मन में ये विचार होगा कि भाई मोदी जी मूर्ति लेके जा रहे हैं तो मंदिर में रखी जाएगी पूजा करने के लिए। उसके बारे में जो इंटरव्यू चंपत राय का छपा है उसमें चंपत राय कह रहे हैं कि भैया वो मूर्ति कहाँ रखी जाएगी ये तय हो जाएगा, सब राम करते हैं, अपने आप जगह तय हो जाएगी, कोई ठीक ठाक स्थान उसके लिए देख लिया जाएगा। और जो भव्य मंदिर बन रहा है उस मंदिर के अंदर वो मूर्ति क्यों रखी जाएगी? वहां तो वो मूर्ति रखी जाएगी जो सदी के महापुरुष मोदी जी चुन रहे हैं, वो मूर्ति रखी जाएगी जो मोदी जी ने बनवाई है। तभी तो सैकड़ों हजारों साल तक जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाएंगे अयोध्या तो कहेंगे कि देखिए ये वो मूर्ति है जो मोदी जी ने बनवाई थी। अब उस मूर्ति का जो डिजाइन अभी तक सामने आया है और जो कहा जा रहा है वो अपने आप में अजीब व गरीब है। उसमें लक्ष्मण कहीं और देख रहे हैं, राम कहीं और देख रहे हैं, वो उस पर अलग विवाद है। खैर, तो वो जो 500 मीटर दूर मंदिर उस जन्मभूमि से जिसके लिए लड़े, अरे भाई तो बाबरी मस्जिद छोड़ देते, 500 मीटर दूर तो मस्जिद कभी का, मंदिर कभी का बन जाता, किसी के युग में बन जाता। इतना मुकदमा लड़ने, संघर्ष करने, सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता क्या थी? अब इसमें एक और मसला है और वो मसला ये है कि इस मंदिर को बनाने के लिए जो ज़मीन चुनी गई है उस ज़मीन को लेकर भी बड़ा घोटाला होने के आरोप लगे हैं। 4 आरोप लगे हैं बड़े बड़े। उस घोटाले को दबा दिया गया, मीडिया को बताना नहीं है। आप भी कितना याद रखोगे, सोशल मीडिया पे आया चला गया, कुछ अखबारों में छपा। जिस ज़मीन की रजिस्ट्री 2 करोड़ रुपए में होती है, ये ज़मीन राम जन्मभूमि में पाप की ज़मीन जिसमें चोरी भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो इस्तेमाल की जा रही है राम मंदिर में। अब वो जन्मभूमि पे विवाद हमेशा रहेगा। इसमें 2 करोड़ रुपए की एक ज़मीन खरीदी जाती है, उसकी रजिस्ट्री होती है। 10 मिनट बाद उसी ज़मीन की 18.5 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री होती है। यानी एक आदमी से ज़मीन 2 करोड़ में खरीदी जाती है और हाल की हाल 18.5 करोड़ में वो ज़मीन ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय जी एंड कंपनी खरीद लेते हैं। अभी रजिस्ट्री हो रही 2 करोड़ की और थोड़ी देर बाद एक उसका एग्रीमेंट हो जाता है 1850 करोड़ में। मैंने ज़मीन ली और आरोप ये है कि उसमें चंपत राय जी इन्वॉल्व हैं, वहाँ नगर निगम के जो मेयर वेयर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं अयोध्या के। इधर ज़मीन ली, उधर ज़मीन 2 करोड़ वाली 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद ली। 2 करोड़ में ट्रस्ट भी तो वो ज़मीन खरीद सकता था, 2 का 3 हो जाता, समझ में आता था। 18.5 करोड़। इसके साथ साथ एक आरोप ये भी लगा था कि मंदिर के चंदे के लिए जो पैसा आया उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तीसरा खुलासा मैंने किया था कि मंदिर की जो चंदे की रसीदें हैं उन रसीदों को इनक्रिप्ट नहीं किया गया, उन रसीदों पे सिक्योरिटी फीचर नहीं है, होलोग्राम नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके ज़रिए ये पहचाना जा सके कि वो रसीद असली हैं। देश में कई जगहों पर बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए, ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जिन्होंने अपनी तरफ से हूबहू नकली रसीदें छपवा ली थी और इसको छापने में उनको इसलिए सुविधा नहीं हुई क्योंकि उसमें सिक्योरिटी फीचर थे ही नहीं। आदेश के बावजूद, अदालत के आदेश के बावजूद, केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद कि ये जो भी चंदा आएगा वो एक ही अकाउंट में जाएगा, ये रसीदों वाला प्रपंच रचा गया। और जब रसीद में कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं थे तो ये सवाल आपके मन में हमेशा आएगा कि भैया 5,000 रसीदें छपवा लूँगा, 5 करोड़ भी छपी हो सकती हैं, 5 लाख भी हो सकती हैं। मान लो 5 लाख रसीदें छपवा लूँगा, 2 लाख के पैसे जमा कर दूंगा, 3 लाख रसीदें अगर हैं तो मैं छपवा लूँगा। और अगर रसीदें मैंने गलत छपवाई हुई हैं तो कौन जांच करेगा कि उसमें कितनी असली रसीदें हैं, कितनी नकली रसीदें हैं? 4 ट्रक रसीदें भेजी मैंने या 1 ट्रक रसीदें भेजी? जो पैसा जमा होने के बाद आया उनमें से कितना पैसा बाहर की बाहर ही चला गया? मान लीजिए चंपत राय जी ने 5 करोड़ रसीदें दी, वहाँ से निकल गई, संभावना बता रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं कह रहा इन्होंने किया ही होगा, आरोप लगा था इनके ऊपर। 5 करोड़ रसीदें निकल गई, 5 करोड़ जनता के पास पहुँच गई, रसीदें बिकने बाद पैसे आए, 1 करोड़ के जमा हो गए, 5 करोड़ निकली, रिकॉर्ड में 1 करोड़ दिखाया। ये घपला हो सकता है क्योंकि लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारे तथाकथित साधु साध्वियों ने भी नकली रसीदें छपवा कर बेची थी। मैंने इस पर वीडियो बनाया था पूरा उस तरह। तीसरा कि ये जितनी भी ज़मीनों का ट्रांसफ़र हो रहा था
सस्ती ज़मीन महंगे में बेची जा रही थी, ट्रस्ट ज़मीन कई कई गुना दाम में खरीद रहा था। 2 करोड़ वाली ज़मीन अगर 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट खरीद रहा था, तो मान लिया कि चलो भैया दुकानदार इसमें डीलर वीलर इन्वॉल्व रहे होंगे, बिल्डर इन्वॉल्व रहे होंगे। नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 ही लोगों के सब जगह साइन है गवाह के तौर पर। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के ही नाम इसमें हैं गवाहों में। ये 2 आदमी हर जगह गवाह बन रहे हैं। 2 करोड़ की रजिस्ट्री में भी गवाह हैं और 18.5 करोड़ के एग्रीमेंट में भी गवाह हैं। 2 आदमी, दोनों इसी पार्टी के हैं। और ये आरोप लगा कि चंपत राय ने इन लोगों की मदद से ये घोटाला किया। ये आरोप इसके ऊपर लगा। इसके साथ साथ देखिए, हमने ये वीडियो जो बनाया है, इसमें जो मैं जानकारियां दे रहा हूं, ये एक ऐसे नज़रिए से बन रहा है कि इसमें जिसका जो एंकर है, इसका जो एंगल है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपनी तरफ सारे के सारे वोटरों को करने में कामयाब हुई है। आप सोचिए कि इस बीच में आरएसएस खेमे के रामभद्राचार्य खुलेआम जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। याद कीजिए, नरसिंह राव जी ने अपने जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने एक भाषण में भंगी शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। इतना आपत्तिजनक शब्द, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इन्होंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। तो एक संदेश ये जाता है कि देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद के खेमे के लोग किस तरह के लोग हैं और वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और उससे भी ऊपर उनकी सोच क्या है। ये चीज़ वीएचपी और आरएसएस के दलित विरोधी चेहरे को जनता के सामने पेश करने का एक जुगाड़ है, एक कामयाबी है जो मिलती है। निकल आया उनका बयान। कब का बयान है कोई नहीं जानता। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को उठाया है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक इंटरव्यू में, हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी का आपको पता है वो ऐसी ही अलग अलग टाइप की बातें करते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि भैया राजीव गांधी होते तो कब का मंदिर बन गया होता। राजीव गांधी मंदिर बनाने वाले थे, उन्होंने इसके लिए बाकायदा काम किया है। राजीव गांधी पक्ष में थे कि राम मंदिर बनना चाहिए, और आखिर में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास भी करने दे दिया था। और आप उनका पहला भाषण आप देखोगे 1989 इलेक्शन में, उन्होंने फैजाबाद से इलेक्शन शुरू की थी और कहा था कि राम राज्य लाना मेरा लक्ष्य है। बेकार बात करते हैं। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से। हम लोगों ने सबने चंदा दिया है, और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। और नरसिम्हा राव जी ने रामालय न्यास बनाया था, चारों शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख रामनेशाचार्य जी स्वामी जी, इनका रामालय ट्रस्ट बनाया जो आज भी कायम है। उसको अधिकार क्यों नहीं दिया निर्माण का? और ये तो वो लोग हैं कि चंपत राय क्या है, विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक हैं, और जिन्होंने की जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है। और जो अपमानित कर रहा है, धर्म को बांट रहा है, धर्म गुरुओं को बांट रहा है, रामानंदी संप्रदाय और शंकराचार्य जी के बीच में खाई पैदा कर रहा है। अगर रामानंदी संप्रदाय को देना चाहते, हम सब चाहते हैं दे जाए, लेकिन उनका अधिकार नहीं है विश्व हिंदू परिषद का। वहां की पूजा भी निर्मोही अखाड़ा करता था, उसका अधिकार क्यों छीना गया है? ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह उतर आए हैं। दिग्विजय सिंह को वीएचपी और आरएसएस सबसे ज़्यादा ट्रोल करती है। उसकी वजह यह है कि दिग्विजय सिंह का एक अपना धार्मिक टाइप का बैकग्राउंड भी है। तो जैसे ही वो कोई बयान देते हैं, उनको घेर लिया जाता है, क्योंकि वो एक लंबी नर्मदा यात्रा, धार्मिक यात्रा थी, कर चुके हैं। तमाम सारा उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो धार्मिक टाइप के आदमी हैं। वो लगातार लेकिन सेकुलर हैं।
वो ये कह रहे हैं कि भैया हमने तो कब का मंदिर बना दिया होता। दूसरा, हमारा इरादा, शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है, वही बात रिपीट कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि हमारा इरादा मंदिर बनाने का नहीं होता तो एक बाकायदा ट्रस्ट था, वो बनाया गया था रामालय ट्रस्ट, और उसको नरसिंह राव ने बनाया था। उस ट्रस्ट में चारों शंकराचार्यों को भी रखा गया था, उस ट्रस्ट में रामानंदी समुदाय के लोगों को भी रखा गया था, सभी प्रकार के साधु संतों को लेकर ट्रस्ट बनाया गया था ताकि राम मंदिर बने तो ऐसा बने जो सभी हिंदुओं को अच्छी तरह से स्वीकार हो। ये जो बयान दिया है इन्होंने, चंपत राय ने, इस बयान का एक बैकग्राउंड समझें। जब वो कहते हैं कि मंदिर रामानंदी समुदाय का है, सन्यासियों का नहीं है, शैव का नहीं है, शाक्त का नहीं है, तो इसका पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। शाक्त वो जो देवी की पूजा करते हैं, जैसे कि आप बंगाल के लोगों को मान लें, ऐसे लोग जो शक्ति पार्वती का एक नाम था उनसे, वो मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा शैव वो जो भगवान शिव को श्रेष्ठ मानते हैं, और जो शिव पुराण वगैरह है उनमें ये लिखा हुआ है कि जो सृष्टि की रचना हुई है भगवान शिव ने की है, और वो ये कहते हैं कि भगवान राम शिव की आराधना किया करते थे। इधर वैष्णवों के जो ग्रंथ हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान शिव भी भगवान राम की पूजा किया करते थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन दोनों ही संप्रदायों के अखाड़ों के बीच में, दोनों ही संप्रदायों के भक्तों के बीच में तनाव का एक लंबा इतिहास है। इसके साथ साथ पुजारी हटा दिया, रिसीवर हटा दिया, सब नए नए कहीं कहीं से पुजारी लाए हैं, उसको लेकर विवाद है। जो पूरा का पूरा इसके बीच में देखिए, मोदी जी का अपना काम चल रहा है। मोदी जी मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन वो मंदिर बनाने के साथ साथ दोनों हाथों में लड्डू भी रखना चाहते हैं। भाई चुनाव है तो वो दलितों को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, वो जो मांझी एक महिला है उसके घर पे गए और उसके कहा तुम्हारा मकान जो है वो प्रधानमंत्री की स्कीम में मिला हुआ है, सिलेंडर भी प्रधानमंत्री की, जो भी है वो पूरा आपको एक स्टेज मामला आपने देखा। लेकिन उसकी जाति अहम है, वो मांझी है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जी हम दलितों के घर में चाय पीने आए हैं, और उस महिला ने जिसमें प्रधानमंत्री ने चाय पी थी उस कप को पूजा में रख दिया, पूजा में संभाल के रख दिया। इसके अलावा राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो पुजारियों की सूची बनाई है उसमें अनेक अनेक जातियों के पुजारी हैं, और ये कहकर उन्होंने, जैसे मैंने कहा, हमेशा प्रतीकात्मकता ही करेंगे, सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, क्योंकि सही रिप्रेजेंटेशन देंगे तो इनका समर्थक ही भड़क जाएगा। इस प्रतीकात्मकता से भी समर्थक नाराज हो रहा है, लेकिन उसको लगता है चलो कोई नहीं, आखिर में तो सत्ता हमारे हाथ में रहने वाली है, इसलिए हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जो शंकराचार्य लोग हैं, दूसरे लोग हैं, धर्माचार्य लोग हैं, है तो वो उसी एक परंपरा का हिस्सा, वही हिंदू जिसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, उसी के तो वाहक है, उसी को तो मानने वाले हैं। वो कैसे बर्दाश्त कर लें कि मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी जो वहाँ पूजा किया करता था, जो असली जगह है, जिसको असली बताया जा रहा है राम की जन्मभूमि, जहाँ पे अभी मलबा पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर टेंट पे भगवान राम को स्थापित किया गया है, तो उस जगह पे जो पुजारी पूजा करता था उसको हटा दिया और किसी और को लाके रख दिया, जो वहाँ रिसीवर था उसको हटा दिया। तो उनका कहना यह कि एक जातिवादी जो है राजनीति, इधर से मोदी जी अपना समेटने की कोशिश कर रहे हैं सारी जातियों को साथ लेकर, लेकिन उधर मसला दूसरा उठ रहा है। रामानंदाचार्य ने पंक्चर कर दिया और राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकल पड़े, वो एक अलग चैप्टर। लेकिन इस राम जन्मभूमि आंदोलन में जो पैंतरेबाजी हो रही है दोनों तरफ से, अगर आप इस पूरे के पूरे नैरेटिव को देखें जो कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से समाज के सामने रखा है, जिसका हिस्सा बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म के ऑथेंटिक चेहरे जो है उनसे सामने आ रहा है, इनका खंडन कराने के लिए भी कोई चेहरा नहीं मिल रहा है पूरे आरएसएस और वीएचपी परिवार को, क्योंकि शंकराचार्य के खिलाफ बयान देंगे तो और बुरा होगा। कांग्रेस खूबसूरती से सॉफ्ट हिंदुत्व भी खेल रही है, कांग्रेस से खूबसूरती से मोदी और आरएसएस को गैर हिंदू बताने की भी कोशिश कर रही है कि ये असली हिंदू नहीं है, और कांग्रेस उसी खूबसूरती से इनको घोटालेबाज भी करा रही है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि ये मंदिर जो है ये राजनीति के लिए बना है, इस मंदिर का भगवान और धर्म से ज़्यादा राजनीति से मतलब है।
सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ये मंदिर क्यों जबरदस्ती इतनी जल्दी बनाया जा रहा है जब तैयार नहीं हुआ है। तो क्या मोदी जी का प्रचार भगवान राम के मंदिर से बड़ा हो गया? क्या मंदिर को पूरा हुए बगैर मोदी जी प्रचार पे निकल पड़े हैं और उनके प्रचार के लिए भगवान राम का मंदिर जो 500 साल के संघर्ष से मिला है उसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा? तो ये पूरा नैरेटिव ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी को जितना हम कमज़ोर समझ रहे हैं वैसा मामला है नहीं। कास्ट की इक्वेशन वो लेके चल रही है, उसके पास में है तगड़ा वाला, क्योंकि वो जाति जनगणना की बात कर रही है। इसके कारण बहुत सारे देश के अलग अलग प्रदेशों में नैरेटिव बदल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने राम जन्मभूमि का जो मास्टर स्ट्रोक था मोदी जी का, उसको ख़त्म कर दिया, उसका प्रभाव ख़त्म कर दिया है। मोदी जी को अपने समर्थकों में खूब वोट मिलेंगे। वो तो कह रहे हैं वाह, जो कोई भी कुछ कह रहा है वो मोदी जी को मजबूत कर रहा है, ये एक धारणा है। मैंने कल परसों जो वीडियो बनाया था उसमें यही था कि इसी धारणा का शिकार कांग्रेस में बैठे हुए कुछ लोग भी हो जाते हैं। तो ये इतना 24 जो है ना, 3 राज्य हारने से 24 हार जाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की अभी तक की जो फील्डिंग, प्लानिंग, समझदारी लग रही है और जो उन्होंने कदम उठाए हैं, मंदिर में नहीं जाके सोनिया गांधी और खड़गे ने ये बोल दिया है कि ये मंदिर हिंदुओं का मंदिर नहीं है, ये देश का मंदिर नहीं है और हम इसको मान्यता नहीं देते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ये मोदी का मंदिर है, आधा अधूरा बन रहा है और इसका उद्घाटन हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप पूरा पॉलिटिकल सीन एक समझे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।